नाम और नामी में तो कोई भेद नहीं है। अच्छा। ईश्वर जो है वो तो नाम के अधीन है। हम्म। ईश्वर जो है नाम के अधीन है। नाम की शक्ति में ईश्वर की शक्ति प्रवाहित होती है। आप जब ईश्वर का नाम लेते हैं और आप जब ईश्वर की भक्ति करते हैं हम्म। तो ईश्वर तो संपूर्ण संपूर्ण गुण संपन्न है। वहां तो कोई दोष ही नहीं है। हम्म। दोष तो इधर है। दोष तो हमारे अंदर है। तो हम जब भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर का जो अवगुण है, जो दोष है, जो कुरीतियां हैं या जो नेगेटिव एनर्जी है, वो धीरे 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 घटने लगता है या धीरे धीरे कम होने लगता है। अपने इष्ट का निरूपण करें। निरूपण करें मतलब सबसे पहले पहचाने तो निर्धारित 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 करें। करें। आप निर्धारित करें हम्म। और प्रतिदिन इष्ट का दर्शन करना आरंभ करें। हम्म। प्रथम शुरुआत उसकी तभी होगी जब इष्ट का निरूपण करेंगे और इष्ट का दर्शन। जब आप इष्ट का दर्शन करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, जब उनके आप करीब जाएंगे तो वो भाव उत्पन्न होने लगेगा। धीरे धीरे वो प्रभाव, उनका प्रभाव आपके प्रभाव से जुड़ने लगेगा और तभी ये चीजें पैदा होगी। जी ईश्वर जी की जी। शक्ति आपके साथ जब रहेगी तो आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। दूनी तिगनी चौगनी दस गुनी होती जाएगी और आपकी उपलब्धियां भी बढ़ती जाएगी। इसीलिए हम्म। जितने भी संत लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, वो हमेशा कितनी भी बड़ी ऊंचाई को प्राप्त करते हैं फिर भी आप उनकी शक्ति के लिए, उनकी कृपा के लिए हमेशा आप प्रयत्न भक्तों को करते बताना चाहें। रहते हैं। हाँ, होना ये चाहिए कि हम सांसारिक प्राणी हैं, संसार में काम करते हैं। हम भक्ति की उच्च प्रकाष्ठा में तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमें अपने कर्मों के साथ साथ हम्म। भक्ति का भी समावेश करना चाहिए और हमें ईश्वर का ईश्वर का साथ हमेशा लेना चाहिए। अपनी शक्ति के साथ हमें ईश्वर की शक्ति को जोड़े रखने की जरूरत है। हम क्यों ईश्वर जरूरी के ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा बता दीजिए क्यों जरूरी है ईश्वर की शक्ति को अपने साथ जोड़े रखना। इसीलिए कि हमारी शक्ति तो सीमित है हम्म। और ईश्वर की शक्ति असीमित है। तो हम असीमित के साथ जब जुड़ेंगे तो हम भी सीमित से धीरे धीरे असीमित की यात्रा की ओर चलना शुरू करेंगे। और तो जब हम मंत्र से या राम नाम से जो ऊर्जा जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वही ऊर्जा ईश्वर तक जाती। इसीलिए साधना में सबसे सर्वोत्तम साधना वही कही गई है, राम नाम या ध्यान। राम नाम या ध्यान में राम नाम का उच्चारण करना। तो वो जब होता है वो ऊर्जा ईश्वर की ऊर्जा से एकाकार होना होता है। इसलिए हमारे धर्मों में ज्यादा ध्यान की बात की गई है, मंत्र उच्चारण की बात की गई है, ओंकार के उच्चारण की गई है, राम नाम के उच्चारण की बात की गई है। जय उसका सिया वही राम। रूप है कि आप सब सुख जय लहे सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से सब संभव हो जाता है इस जीवन में। गोस्वामी जी ने लिखा है कि सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। प्रभु राम की प्रसन्नता के लिए, हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए काफ़ी कुछ बातें की गई हैं, लेकिन आजकल के समय में, और गोस्वामी जी ने भी कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकू। इस कलयुग में न तो भक्ति काम आने वाली है, न पुरुषार्थ काम आएगा। राम नाम का जो अवलंबन है, जो सहारा है, वही हमारा सहायक बनेगा, गोस्वामी जी कहते हैं। और आजकल आप सभी भक्त जानते भी हैं कि नाम जप की धूम है। सभी संतों के मुख से हम सुनते हैं कि इस कलयुग में नाम जप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज इसी विषय पे हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं कि नाम जप का क्या महत्व है, नाम जप कैसे हमारे जीवन में फलों का प्रदाता बन जाता है, फल प्रदान करता है, और सभी समस्याओं का समाधान नाम जप को क्यों बताया गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत हमारे सामने उपस्थित हैं।
आप शैलेंद्र वत्स जी हैं, जो कि हनुमान जी के, प्रभु राम जी के कई भजनों की आपने रचना की है, जो समय समय पे आप हनुमान भक्ति पे भी इन भजनों को सुनते हैं। हनुमान भक्ति पे मंदिरों के जब फुटेज आप देखते हैं तो जो भजन चलते हैं ये आप ही द्वारा लिखे गए हैं। इसलिए रामचरितमानस का भी आपने काफ़ी गहरा अध्ययन किया है, आपका चिंतन मनन है, और उसी चिंतन प्रक्रिया के तहत आप हनुमान जी के और प्रभु राम के इतने सुंदर सुंदर भजनों की रचना करते हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। देखिए, पहला सवाल तो आपसे यही है, आप भी देखते होंगे कि आजकल सभी संतों के मुख से एक ही बात कही जाती है कि आप नाम जप कीजिए। हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं राम नाम से। तो पहले ये बताएं कि आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये नाम जप की प्रासंगिकता कितनी है, और हनुमान जी की शक्ति और राम नाम में क्या संबंध है? हम चाहते हैं कि पहले आप भक्तों को ये बताएं। प्रथम तो आपने मुझे हनुमान भक्ति चैनल पर आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद। साथ ही उन तमाम दर्शकों को भी साधुवाद देता हूं जिन्होंने भजनों के माध्यम से मुझे अमूल्य प्यार दिया है। मैं उनका आभारी हूं, और मेरे भजनों के माध्यम से यदि कुछ भक्ति उनमें जगी हो तो ही मैं अपने को धन्य समझूंगा जी। हनुमान जी की शक्ति और राम नाम में क्या संबंध है, इसके लिए मैं 2 चौपाई का उल्लेख करूंगा। अच्छा। तुलसीदास जी का पहला जी। चौपाई है, महावीर बिन मोहन माना, राम जासु जस आप बखाना, सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी जो है वो रुद्र के अवतार हैं, शिव जी के अवतार हैं। तो ऐसा कहा गया है कि बिना शिव जी की आराधना किए राम प्रसन्न नहीं होते हैं, और बिना राम जी की भक्ति के बिना शिव जी की शक्ति जागृत नहीं होती है, शिव जी की शक्ति प्रभावित नहीं होती। उसी तरह है, जब तक हनुमान जी की शक्ति जो है वो राम भक्ति से आती है, और हनुमान जी की भक्ति से हमें श्री राम जी की भक्ति मिल जाती है। यही संबंध है हनुमान जी की शक्ति और राम नाम की शक्ति में। बिना हनुमान के राम नहीं है और बिना राम के हनुमान नहीं है। जी जी, हम राम नाम की महिमा पे और भी आपसे हम जानना चाहेंगे, लेकिन एक और प्रश्न आपके सामने रखते हैं, जो कि रामचरितमानस का आप काफ़ी अध्ययन करते हैं, काफ़ी चिंतन मनन है आपका। इसमें जो राम नाम है भगवान से भी बड़ा, यानी यहाँ तक कह दिया गया है कि प्रभु राम भी अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते। इस बारे में क्या मत है आपका? ऐसा क्यों कहा गया कि राम से भी बड़ा राम का नाम? ये तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि ब्रह्म रामते नाम बर बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि मह लिए महेश जिय जान। तो ये तो शिव जी ही स्वयं कह रहे हैं कि राम नाम जो है वो ब्रह्म से भी बड़ा है। अब राम नाम जो ब्रह्म से क्यों बड़ा है? इसलिए बड़ा है कि ईश्वर जो है, भक्त जो है, वो हमेशा ईश्वर को नाम के रूप में निरूपण करता है, और ईश्वर भी अपने नामों के अनुरूप ही अपनी शक्ति का संचरण करते हैं। यानी जब कोई भक्त ईश्वर को पुकारता है तो उनके नाम से ही पुकारता है, और जब ईश्वर हैं तो अपने नाम की रक्षा के लिए वो स्वयं प्रकट होते हैं। जैसे प्रहलाद का उदाहरण है, मीरा का उदाहरण है, स्वयं तुलसीदास जी का उदाहरण है कि जब राम नाम के कारण ही वो राम का दर्शन प्राप्त कर सके। तो भगवान जो होते हैं वो हमेशा अपने नाम की रक्षा के लिए, अपने नाम का प्रभाव बचाने के लिए स्वयं
उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए नाम हमेशा जो है वो ब्रह्म से बड़ा है। अच्छा। अच्छा, कलयुग में जो कह दिया गया कि अब कलयुग केवल नाम आधारा, चूँकि हमारे सनातन परंपरा में बहुत सारे पूजा पाठ की बात होती है, योग, तप, जप की बातें होती हैं, लेकिन उसमें भी नाम को आधार बता दिया गया। तो ऐसा क्यों? क्या ये देखा गया कि कलयुग में ये संभव नहीं हो पाएगा, लोगों के पास समय नहीं होगा, या चूँकि राम नाम की महत्ता है कुछ इस प्रकार की है, सबसे बढ़ कर के है? इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? नहीं, हर युग में जो राम नाम की महत्ता तो रही ही है, कलयुग में इसलिए ज्यादा है कि हुँ, ये कल का युग है, कली युग है। इसमें ज्यादा लोग तर्कों और तर्कों और विशुद्ध रूप से मशीनों पर निर्भर करते हैं, इसीलिए उनके पास वो विश्वास और वो समय नहीं होता है कि राम नाम का जाप कर सके। जैसे तुलसीदास लिखे हैं कि समक सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरह भव सिंधु बिना जल जान। तो उन्होंने तो कहा है कि राम नाम के प्रभाव से इस भव से तरा जा सकता है। तो भक्त जो है वो हमेशा नाम के प्रभाव को ही देखता है, नाम के प्रभाव को ही समझता है। ईश्वर तो भौतिक रूप से उसके सामने होते नहीं है, नाम के प्रभाव से ईश्वर तक पहुंचने की कोशिश करता है। नाम का प्रभाव ही वो सीढ़ी है जिससे वो ईश्वर को पाने का प्रयास करता है। हुँ। जी। अच्छा, ये बताएँ, तो थोड़ा हम कुछ व्यवहारिक प्रश्नों को लेते हैं। जैसे गोस्वामी जी ने कह दिया कि राम का नाम आप जपिए, राम का नाम सबसे बढ़ कर के है। आजकल के भी जो संत हैं ये बताते हैं, प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन के संत हैं, वो तो सभी समस्याओं का निदान नाम जप को ही बताते हैं। इष्ट का कोई भी आपका स्वरूप हो, इष्ट के आप किसी भी स्वरूप का आप नाम जपिए, तो आपके जीवन में मंगल हो जाता है। थोड़ा और हम चाहते हैं, जैसे बहुत से लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि अगर जीवन में समस्याएँ हैं, तो ये नाम जप से कैसे ठीक हो जाएगा? क्या इसके पीछे कुछ तर्क है क्या? क्या कोई इसके पीछे आध्यात्मिक कारण है क्या? क्या क्या कोई मनोवैज्ञानिक कारण है क्या? ये कैसे फलीभूत होना शुरू हो जाता है? ये राम का नाम जो है या कोई मंत्र का जो उच्चारण होता है या हम राम नाम का जो उच्चारण करते हैं, वो हुँ, एक ध्वन्यात्मक शक्ति है। और हमारे ईश्वर भी जो है वो शक्ति के पुंज हैं, शक्ति स्वरूप हैं। तो ध्वन्यात्मक होने से ही वो शक्ति ईश्वर तक पहुंचने में सक्षम होती है। और जब उसमें भाव जुड़ जाए तो वो अति प्रभावी हो जाता है। इसीलिए नाम का प्रभाव कहा गया है कि कलयुग में जो नाम के कारण ही हम ईश्वर तक पहुंचने में समर्थ हो पाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो आप ये बता रहे हैं कि जो नाम के वास्तविक अर्थ को समझ करके, तो एक तो है कि व्यक्ति इसके जी। लिए पहले प्रभु राम के चरित्र से वो जानकारी रखता हो, चरित्र को समझता हो, उसके बारे में उसे जानकारी हो, उनकी महत्ता को समझता हो, तभी तो राम नाम को समझ पाएगा। तो एक व्यवहारिक हाँ, प्रश्न लोगों के मन में उठता है कि पहले हम राम की महत्ता से परिचित होंगे, तभी राम नाम का जप करेंगे, तब हमें सुफल की प्राप्ति होगी। या गोस्वामी जी लिखते हैं कि भाव कुभाव अनकाला सहु, क्या इससे हो जाएगा? हाँ, सही है, ये चीज सही है कि बिना उत्तम भाव के सर्वोत्तम ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। जब हमारे हुँ, अंदर उत्तम भाव होंगे तभी सर्वोत्तम ध्वनि उत्पन्न होगी। और जैसे संगीत में गाया जाए और उसमें राग में किसी भाव नहीं हो तो राग का प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। उसी तरह यदि हमारे राम नाम जाप में भाव नहीं हो, ईश्वर का पूर्ण रूप में निरूपण न हो, तो उस भाव न होने से हमारी ध्वनि जो है या हमारा जो मंत्र है वो ईश्वर तक नहीं पहुंच पाता है। और इसीलिए ईश्वर को पाने के लिए राम नाम जप या मंत्र का जाप जो किया जाता है, उसका ये अर्थ है कि हम ध्वन्यात्मक शक्ति उत्पन्न करते हैं, जो शक्ति प्रभु तक पहुंचती है।
क्योंकि प्रभु भी शक्ति के रूप है। तो ये जो ध्वन्यात्मक शब्द है, जो ध्वनि है, इसमें भाव का जुड़ना बहुत आवश्यक है। तो ये भाव जुड़ेगा कैसे? भाव तो भाव तो हमारे अंदर से उत्पन्न होने की चीज है, और वो उत्पन्न तभी होता है जब हमें विश्वास हो। भाव आता है विश्वास से। तो जितना अधिक विश्वास होगा हमारे अंदर, ये विश्वास आएगा कि हाँ, ईश्वर देने वाले हैं, ईश्वर हमारी रक्षा करने वाले हैं, ईश्वर को हम पा सकते हैं, ईश्वर हमारे करीब हैं, तो वो भाव उत्पन्न होता है। जब वो भाव उत्पन्न होता है तो उसकी ध्वनि में शक्ति भी आती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि प्रहलाद ने पुकारा तो भगवान चले आए, जैसे मीरा ने पुकारा तो आए। तुलसीदास ने राम का भजन ही किया, राम का भजन करने से उनको राम का दर्शन हुआ। अच्छा, एक और है कि आपने अपने भजनों में तो बहुत सारी बातें लिखी हैं हनुमान जी के बारे में, प्रभु राम के बारे में। और आज का जो युवा वर्ग है, खास करके जिस संस्कृति में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे तो बस यही बातें देखने को मिलती हैं कि मिलेगा क्या, इससे मिलेगा क्या। संकट में व्यक्ति है तभी ईश्वर की महत्ता समझ पाता है, उसे लगता है कि यहाँ संकटों का निवारण होगा। तो ऐसे में भाव बन जाए ये बड़ी मुश्किल स्थिति हो जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसके व्यवहारिक पहलुओं के बारे में बताएं कि कोई नया व्यक्ति, अब जैसे आप ही को कोई सुन रहा है कि प्रभु राम नाम की इतनी महिमा है, तो उस व्यक्ति के मन में आएगा कि हम अपने भाव को कैसे जोड़ें। तो क्या इसका कुछ प्रोसेस, अगर आप इस पे अगर प्रकाश डालना चाहें? प्रथम इसकी शुरुआत ये है कि आप अपने इष्ट का निरूपण करें। निरूपण करें मतलब सबसे पहले पहचाने, निर्धारित करें, आप निर्धारित करें। और प्रतिदिन इष्ट का दर्शन करना आरंभ करें। प्रथम शुरुआत उसकी तभी होगी जब इष्ट का निरूपण करेंगे और इष्ट का दर्शन। जब आप इष्ट का दर्शन करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, जब उनके आप करीब जाएंगे तो वो भाव उत्पन्न होने लगेगा। धीरे धीरे वो प्रभाव, उनका प्रभाव आपके प्रभाव से जुड़ने लगेगा, और तभी ये चीजें पैदा होती हैं। मतलब पहले दर्शन और उनके गुणों का बखान, गुणानुवाद, गुणों का श्रवण। हाँ, पहले दर्शन, भाव की शुरुआत होगी। हाँ, जैसे आप हनुमान जी को इष्ट मानते हैं तो आप हनुमान जी का दर्शन रोज करें, उनके विग्रह का दर्शन करें। नहीं, कम से कम सप्ताह में 2 दिन जाएं, मंगल और शनिवार को जाएं। जब उनके समीप आप जाएंगे तो उनका प्रभाव आपके ऊपर आएगा और आप उनके प्रभाव से प्रभावित होंगे। और जब आप उनका गुणगान करेंगे तो अंदर की जितनी भ्रांतियां हैं, जितने पूर्वाग्रह हैं, वो धीरे धीरे गिरने लगेंगे और फिर उनका प्रभाव भी आपको दिखाई देगा। धीरे धीरे आपका प्रभाव आपको दिखाई देने लगेगा और भक्ति का असर, भक्ति का रंग जब आप पर चढ़ने लगेगा तो वो रंग भी दिखाई देने लगेगा। जी। और भक्ति में आपको आनंद भी आने। अभी ये बातें देखने में आती हैं क्योंकि ईश्वर के अवतरण के पीछे की जो अवधारणा है वो यही है कि ईश्वर अपने चरित्र के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से समाज को संदेश देते हैं कि इस प्रकार से व्यक्ति का आचरण हो, इस प्रकार से कार्य हो। लेकिन ज़्यादातर ये होता है, ये देखने में बातें आती हैं कि व्यक्ति ईश्वर को मंदिरों तक सीमित करके, उनकी धूप बाती करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेता है। जबकि ये बताया गया है कि अगर व्यक्ति नाम जाप करे तो नाम और नामी, मतलब जापक और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता। ये क्या है, हम थोड़ा ये चाहते हैं कि इसको आप स्पष्ट करें। क्या ये चीज़ें व्यक्ति में उतरने लगती हैं क्या? कि कोई व्यक्ति अगर हनुमान जी का साधक हो, उनकी पूजा कर रहा हो, राम जी के नाम का जप करता हो, तो वो जो चीज़ें हैं, वो जो गुण हैं, उस व्यक्ति में उतरने लगते हैं क्या, या उतरने चाहिए क्या? नाम और नामी में तो कोई भेद नहीं है। अच्छा। ईश्वर जो है वो तो नाम के अधीन है। ईश्वर जो है नाम के अधीन है। नाम की शक्ति में ईश्वर की शक्ति प्रवाहित होती है। आप जब
ईश्वर का नाम लेते हैं और आप जब ईश्वर की भक्ति करते हैं तो ईश्वर तो संपूर्ण संपूर्ण गुण संपन्न है, वहां तो कोई दोष ही नहीं है। दोष तो इधर है, दोष तो हमारे अंदर है। तो हम जो भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर का जो अवगुण है, जो दोष है, जो कुरीतियां हैं या जो नेगेटिव एनर्जी है, वो धीरे 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 घटने लगता है या धीरे धीरे कम होने लगता है या धीरे धीरे जाने लगता है। और जो भक्ति की शक्ति है वो धीरे धीरे जगने लगती है। और ये जगने के कारण ही हमारा ईश्वर से साक्षात्कार या ईश्वर से नजदीकियां बढ़ने लगती है। जैसे है कि अब गीता में जैसे कृष्ण बोले हैं कि जब सतोगुण बढ़ेगा तो रजोगुण तमोगुण घट जाएगा। तो जो हमारी भक्ति बढ़ेगी, सतोगुण जब बढ़ेगा तो स्वाभाविक है रजोगुण और तमोगुण घटने लगेगा और हम ईश्वर के करीब होने लगेंगे। ये स्वयं का अनुभव है, और जितना स्वयं का अनुभव आपको आएगा उतनी आपकी भक्ति प्रगाढ़ होगी और भक्ति में आपको आनंद आने लगे। एक चूंकि और एक जो भक्तों की तरफ से प्रश्न है, हम चाहते हैं कि उसके बारे में भी आप बात कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। एक बात ये आती है कि कई बार बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति की जानकारी में होती हैं, क्या उसके लिए करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, लेकिन उस व्यक्ति का आत्मबल उस प्रकार का नहीं होता, तो वो सब जानते हुए भी उन बातों को कर नहीं पाता, उस पर अमल नहीं कर पाता, और नतीजा ये होता है कि उसके जीवन में सुफल की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये जो नाम जापक लोग हैं, जो लोग नाम का लेखन करते हैं, नाम का जप करते हैं, क्या इनके भीतर इस प्रकार की भी चीज़ें बदलती है क्या कि व्यक्ति का आत्मबल बढ़ जाए, उसके अंदर जिन चीज़ों को वो जानता है उस पर अमल करने की उसकी प्रवृत्ति हो, ये बढ़ जाए? क्या ऐसा भी होता है कि क्योंकि ज़्यादातर संत तो इसी पे फोकस करते हैं कि आपके चाहने भर से चीज़ें नहीं बदलेंगी, आप नाम जपिए, तब जा कर के आपके अंदर शायद ये साहस पैदा होगा और उसको आप पूरा करने में सक्षम होंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है कि जैसे हम नाम जपें या नाम लेखन करें या हम भक्ति की कोई विधि करें, हम हनुमान चालीसा पढ़ें, हम रामायण पढ़ें, हम सुंदरकांड करते हैं या जो कुछ भी हम करते हैं, उससे हमारे अंदर भक्ति भाव जो है वो जागृत होता है। वो साधन है, वो साधन है ईश्वर का गुणगान करना या नाम जाप करना। वो साधन है जो हमारी भक्ति को जगाती है, और भक्ति को जगाने में वो साधन जो है वो शुरू के भक्तों के लिए वो साधन ही ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि जो नए भक्त हैं वो भक्ति के उस स्तर पर नहीं है जो सारी चीज जाने। तो उनके लिए ईश्वर का गुणगान करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, सुंदरकांड करना, रामचरितमानस पढ़ना, ये पढ़ने से धीरे धीरे उनके अंदर की भक्ति जो होती है वो जगने लगती है। और भक्ति जगने का मतलब है ईश्वर के करीब होना। तो जितना हम ईश्वर के नजदीक होते जाएंगे, हमारी निगेटिव ऊर्जा जो है, हमारी जो ये अविश्वास है, हमारा जो ये जो भ्रांतियां हैं हमारे अंदर की, वो धीरे धीरे खत्म होती है। और वो खत्म होने के से हमारी ऊर्जाएं जो है ईश्वर को प्रवाहित होने लगती है और ईश्वर हमारे नजदीक आते जाते हैं। नहीं, ऐसे तो भक्ति ज्यादा तो लोग जी नहीं हमारा ऐसे तो ज्यादा तो लोग हाँ जी कहा जाए, देखिए हमारा ऐसे तो भक्ति लोग अच्छा प्रश्न नहीं किया जाता। मेरा ये कहना था कि ज्यादातर लोग भक्त जो भक्ति करते हैं वो तो सांसारिक उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं। भक्ति का सर्वोत्तम स्तर, जैसे हम आत्म साक्षात्कार या मोक्ष, इसके लिए भक्ति तो बहुत ऊंची चीज होती है। और उसी भक्ति में जाके कोई प्रवेश करता है। नहीं, हमारा प्रश्न तो संसारिक है, क्योंकि एक जो व्यवहारिक कठिनाई लोगों के सामने देखने को मिलती है, क्योंकि बड़े बड़े पंडालों में प्रवचन होते हैं, सब अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, चारित्रिक सुधार की बातें होती है, किस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन को उन्नत अवस्था में पहुंचा सके इसकी बातें होती हैं।
लेकिन जब बारी आती है करने की, अमल करने की, उसके क्रियान्वयन की, उसके बारे में संतों का ये कहना है कि ये जो नाम जप है, जो ईश्वर का सहारा है, जो आधार है, उसमें भी नाम जप आपको संबल प्रदान करेगा, आपको शक्ति साहस देगा, आपके आत्मबल को मजबूत करेगा कि वो आप करेंगे। नहीं तो सब जानते हुए भी आप नहीं करेंगे। इस बारे में क्या मत है आपका, क्यों ऐसा होता है, ये सत्य है क्या? नहीं, जब हम नाम जप करते हैं तो मेरा मन जो है वो बदलना शुरू करता है, अच्छा। और जब मेरा मन बदलेगा तभी धर्म की यात्रा शुरू होती है। जब मन नहीं बदलेगा, क्योंकि मन ही तो सबसे चंचल है, जब हम्म। और वो नाम जप करने से मन स्थिर होता है और मन बदलता है। जब मन में रूपांतरण होगा, क्योंकि मन की शक्ति ही रूपांतरित होके ईश्वर के करीब जाता है। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। तो मन की शक्ति जब रूपांतरित होगी तो हमारा ईश्वर की ओर यात्रा शुरू हो जाए। हम्म। तो ये अन्यथा तो आवश्यक हम है कि भटकाव में। व्यक्ति नाम जप करे। बिल्कुल। अच्छा, एक और मैं बात तो आती है जी। जैसे आप मैं देखते तो होंगे। मैं तो वही मैं तो वही कह रहा था कि प्रथम जब आप अपने इष्ट का निरूपण करते हैं और इष्ट का दर्शन करना शुरू करते हैं, इष्ट का गुणगान करना शुरू करते हैं, तो वो इष्ट की शक्तियां आप में अवतरित होने लगती हैं धीरे धीरे, और जिस तरह से वो शक्तियां अवतरित होंगी उसी तरह से आपका रूपांतरण होता जाए। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि सोई जाने जो देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। जो आपको जानना जी। शुरू करता है वो आप ही की तरह हो जाता है। अच्छा, एक और खास करके अभी हम देखते हैं कि हनुमान भक्ति पे भी बहुत से दर्शक भक्त लिख करके भेजते हैं। जो हमारे बड़े बड़े संत हैं नाम जप की महिमा की बात करते हैं, लेकिन कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं खास करके वो बताते हैं कि जहाँ समस्याएं हैं वहाँ पे हैं, ये नाम जप से क्यों बदल जाएगा? नाम जप में वो कौन सी शक्ति है जो आपकी समस्याओं को बदल दे, आपका रूपांतरण कर दे? तो अब आपसे सवाल ये है कि ये इसका कोई मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है क्या, या सिर्फ ये आस्था और विश्वास का ही सवाल है? या इसको मनोविज्ञान से भी हम जोड़ के देख सकते हैं कि किसी बात को आप बार बार रिपीट करेंगे, बार बार आप जपेंगे तो चीज़ें फलित होंगी? नहीं, देखिए, समस्त ब्रह्मांड में जो है वो दो चीजें होती हैं। एक एक है कि ऊर्जा संघनित होके पदार्थ में परिवर्तित होता है, और पदार्थ जो है विघटित होके ऊर्जा में रूपांतरित होता है। अब इसको सैद्धांतिक रूप से समझेंगे, मनोविज्ञान से समझेंगे तो ये बात इसको सही इसको है। थोड़ा, जी जी, इसको थोड़ा सरल शब्दों में समझाइए, जो भक्त सुन रहे हैं वो उनको समझ में आ जाए बातें, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये कहना है कि ब्रह्मांड में दो चीजें ही होती हैं। अच्छा। एक ऊर्जा ऊर्जा जो है संगठित होके संघनित होके पदार्थ का रूप धारण करता है, और पदार्थ विघटित होके फिर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो अच्छा। हमें, हाँ, तो राम नाम जो है वो ऊर्जा का स्वरूप है। अच्छा। या जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, राम नाम का उच्चारण करते हैं, किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो वो ऊर्जा का स्वरूप है। जो ऊर्जा हमें ईश्वर की ऊर्जा से एकाकार होने में मदद करता है। ईश्वर, मैंने पहले कहा, ईश्वर तो प्रकाश पुंज है, शक्ति पुंज है, वो भी तो ऊर्जा के स्वरूप हैं। हम्म। समस्त ऊर्जा के स्रोत हैं, असीम ऊर्जा के स्रोत हैं। तो जब हम मंत्र से या राम नाम से जो ऊर्जा जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वही ऊर्जा ईश्वर तक जाती है। इसीलिए साधना में सबसे सर्वोत्तम साधना वही कही गई है, राम नाम या ध्यान। राम नाम या ध्यान में राम नाम का उच्चारण करना, तो वो जब होता है वो ऊर्जा ईश्वर की ऊर्जा से एकाकार होना होता है। इसलिए हमारे धर्मों में ज्यादा ध्यान की बात की गई है।
मंत्र उच्चारण की बात की गई है, ओंकार के उच्चारण की गई है, राम नाम के उच्चारण की बात की गई है। उसका वही रूप है कि आप स्वयं ऊर्जा में रूपांतरित हो और ईश्वर की ऊर्जा से समाये। मोक्ष पाने का क्या अर्थ होता है? मोक्ष पाने का अर्थ यही है कि हम स्थूल से सूक्ष्म में परिवर्तित हो जाते हैं। मोक्ष पाने का अर्थ क्या है? सब कुछ गिर जाता है, कर्म हमारा क्षय हो गया, गिर गया। तो मोक्ष पाने का मतलब है कि हम स्थूल से सूक्ष्म में परिवर्तित हो जाते हैं। जब हम सूक्ष्म में परिवर्तित हो गए तो मेरे पीछे जो चीज है वो सभी छूट जाएगा। अच्छा, तो फिर इसीलिए क्या ये इससे फिर शुरू प्रारब्ध भी बदल सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, जब सब कुछ बदल गया, जब दशा ही बदल गई तो प्रारब्ध कहाँ रहा? जब हम मोक्ष में गए तो रूपांतरित हो गए, हम स्थूल से सूक्ष्म में परिवर्तित हो गए, तो फिर पीछे रहा कहाँ कुछ? तो सब प्रारब्ध। ये बहुत ऊंची बात है। मैंने कहा कि लोग संसार में ज्यादातर लोग सांसारिक उपलब्धियों के लिए धर्म की शरण में जाते हैं, या जब कोई कष्ट हो तो कष्ट निवारण के लिए धर्म की शरण में जाते हैं या अपने इष्ट की शरण में जाते हैं, और इष्ट उसमें इनकी मदद भी करते हैं। हनुमान जी के पास हम संकट लेके जाते हैं, तुम्हारे संकट का निवारण करते हैं। लेकिन हनुमान जी के पास तो इसलिए कभी नहीं जाते हैं कि हनुमान जी आप मुझे मिल जाए, या जैसे तुलसीदास जी गए कि भाई हमको अब राम से दर्शन करा दीजिए, तो वैसा तो हनुमान जी के पास कोई नहीं जाता है। हनुमान जी के पास तो ज्यादातर लोग इसलिए जाते हैं कि हमारा ये कर दीजिए, हमारा वो कर दीजिए। यानी सारी जो हमारी सांसारिक उपलब्धियां हैं उसके लिए हम भक्ति करते हैं, और उनमें हमें जरूर सफलता मिलती है, और उन सफलताओं से हम प्रभावित भी होते हैं, और फिर हमें ईश्वर में और अधिक विश्वास प्राप्त होता है, और हम फिर और अधिक उनकी भक्ति करते हैं। जी जी। अच्छा, एक और प्रश्न आपसे हम लेंगे। एक तो सवाल ये होता है कि नाम जप से आत्म साक्षात्कार, कि अपने बारे में पता चल जाए, आत्मा का साक्षात्कार क्या संभव है। और दूसरा एक और हम चाहते हैं कि सूत्र रूप में आप चलते चलते ये बता दीजिए भक्तों को, क्योंकि जो दायक फलचार ये कहा गया है हनुमान चालीसा में शुरू में ही, कि जो चारों पुरुषार्थ है वो सब ईश्वर की भक्ति से मिल जाता है, कि ईश्वर की कृपा हो जाए तो मनुष्य का जो सांसारिक जो पुरुषार्थ है वो भी पूरा हो जाता है, और फिर जो परम गति है उसकी ही प्राप्ति हो जाती है। तो सवाल पहला यही कि क्या आत्म साक्षात्कार इससे संभव है, और दूसरा ये है कि कड़ी किस प्रकार की होनी चाहिए? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो कड़ी बताई गई है, लेकिन अब देखते हैं कि कड़ी लोग गड़बड़ कर देते हैं, अर्थ पहले लाते हैं, धर्म का स्थान शायद सबसे पीछे चला जाता है। देखिए, गीता में कृष्ण कहे हैं कि जो हमें जिस रूप में भजता है मैं उसे उसी रूप में भजता हूं। अच्छा। तो आप ईश्वर की आराधना किस उद्देश्य से कर रहे हैं? आप ईश्वर की आराधना किस उद्देश्य से कर रहे हैं? ईश्वर तो सब कुछ देख रहा है, तो आप जिस उद्देश्य से ईश्वर के करीब गए हैं, ईश्वर तो उतना ही देगा आपको। जितनी बड़ी झोली है उतना चीज वो दे देंगे। होना क्या चाहिए? हम यही आपसे जानना चाहते हैं, होना क्या चाहिए? एक सूत्र रूप में आप भक्तों को बताना चाहें। हाँ, होना ये चाहिए कि हम सांसारिक प्राणी हैं, संसार में काम करते हैं, हम भक्ति की उच्च प्रकाष्ठा में तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमें अपने कर्मों के साथ साथ भक्ति का भी समावेश करना चाहिए, और हमें ईश्वर का साथ हमेशा लेना चाहिए। अपनी शक्ति के साथ हमें ईश्वर की शक्ति को जोड़े रखने की जरूरत है। हम ईश्वर के ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा बता दीजिए, क्यों जरूरी है ईश्वर की शक्ति को अपने साथ जोड़े रखना? इसीलिए कि हमारी शक्ति तो सीमित है और ईश्वर की शक्ति असीमित है। तो हम असीमित के साथ जब जुड़ेंगे तो हम भी सीमित से धीरे धीरे असीमित की यात्रा की ओर चलना शुरू करेंगे। और आकर्षण का सिद्धांत भी यही है कि जिसके पास है उसी को ईश्वर ज्यादा देते हैं। तो आपके पास जब रहेगा तो ईश्वर आपको ज्यादा देंगे, क्योंकि आप जब ईश्वर का साथ लेंगे और ईश्वर के साथ चलेंगे तो ईश्वर आपको मदद के रूप में हमेशा खड़े रहेंगे।
ईश्वर जी की शक्ति आपके साथ जब रहेगी तो आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी, दूनी तिगनी चौगनी 10 गुनी होती जाएगी और आपकी उपलब्धियां भी बढ़ती जाएगी। इसीलिए जितने भी संत लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, वो हमेशा कितनी भी बड़ी ऊंचाई को प्राप्त करते हैं, फिर भी आप उनकी शक्ति के लिए, वो उनकी कृपा के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं कि हमें और ईश्वर की कृपा मिले, हमें और ईश्वर का आशीर्वाद मिले। ये चीज उसमें सन्निहित है। जी जी, यानी असीमित के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। और जो हाँ, शुरू में कोई भक्ति में अगर उतरा हो तो उसके लिए तो नाम जप से बढ़ कर के कुछ भी नहीं है। इसमें बहुत संसाधन की आवश्यकता नहीं है, बहुत समय की भी आवश्यकता नहीं है। ये चलते फिरते उठते बैठते भी किया जा सकता है। तो बड़ा हाँ, आनंद आया आपसे नहीं, बातचीत करके। जी जी, बताइए। ये ये सर्वप्रथम जो मैंने कहा कि आप अपने इष्ट का निर्धारण कीजिए और इष्ट का दर्शन और गुणगान शुरू कीजिए। भक्ति की प्रथम सीढ़ी यहीं से शुरू होगी। जी जी, हाँ, यानी इष्ट प्रथम निर्धारित करें, उनका दर्शन करें, करें, उनका गुणानुवाद करें दर्शन उनको। करें, उनका जी गुणगान करें और उनसे संवाद करें, उनसे नजदीकियां बढ़ाएं। आपके आपके सारे सवालों का जवाब उनके पास है। आप सवाल करें, वो जवाब आपको अवश्य देंगे। जी जी जी। तो आज तो ये पहला परिचय भक्तों के साथ आपका है और हनुमान जी की प्रेरणा रही तो आगे हम अन्य विषयों पे और गहराई से आपसे बातचीत होगी। और हम चाहेंगे कि राम नाम को अपने जीवन में भक्त कैसे सार्थक बनाए, कुछ प्रोसेस की, कुछ विधि की भी हम लोग बात करेंगे। आज तो जो आपने बातें बताई हैं, निश्चित तौर पे इससे बहुत सारी जिज्ञासाएं लोगों की शांत हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। भक्तों को भी जय सिया राम।